आधार है। कोई सत्संग में दुनिया के दुखों का, कर्मों का सताया हुआ, दुनिया की आशों का मारा हुआ सत्संग में जाता है। कोई पुण्य करने के लिए, नेकी करने के लिए, शुभ काम करने के लिए कोई ये जज्बा लेकर के सत्संग में जाता है, इसी वास्ते जाते हैं। तो मैं भी इसी तरह दाता के दरबार में गया था। गरीब था, संसार में दुखी था, अशांत था, प्रेम का, भक्ति का, ईश्वर की भक्ति का मेरे अंदर में जज्बा था। तो मुझे क्या मिला? मैं अपनी आत्मा से मिला, मुझे मिली है शांति। सत्संग से मुझे मिली है शांति। कैसे? सत्संग के प्रभाव से मुझे ये ज्ञान हो गया कि ये जो संसार है, हम हर एक जीव अपना अपना कर्म भोगते हैं। जैसा जैसा हमने किया हुआ है उसका फल हमको मिलता है। ये तो कुछ मेरा अपना तजर्बा था, कुछ आप लोग जो सत्संगी जन मुझे मिले उन्होंने मुझे ये ज्ञान दे दिया। ये ज्ञान कैसे हुआ? कई मेरे पास जीव आती हैं, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, उनका समय आया हुआ होता है, वो धनवान हो जाते हैं, उनका दुख दूर हो जाता है। मैं ब्राह्मण हूं, उन लोगों से झूठ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं करता। बोल तो मैं ऐसे आदमी को वहां रहने नहीं देता जो लड़ाका हो, झगड़ालू हो, खुदगर्ज हो, मक्कार हो। तो मालूम होता है कि उनकी ग्रह दशा ही ऐसी आई हुई थी कि उनका ये काम बनना था। उस ख्याल से मुझे क्या हुआ कि फकीर जब दुनिया में जो कुछ मेरे साथ होगा या हुआ, कोई मर गया या कोई मैं अमीरी काटी, वो मेरे पिछले कर्मों की वजह से था। इस वास्ते मुझे शांति मिल गई। रह गया प्रेम, भक्ति, योग, ज्ञान। मैं मंदिर में जाया करता था, मैं घुंघरू बांध के नाचा, मीराबाई की तरह अपनी जिंदगी। गुरु महाराज की सेवा की, सोने के ताज बनाए, चांदी के हुक्के बनाए, संदल के सिंहासन बनाए। तो जब गुरु पदवी पर आया, तो जब मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होने लगा, उन्होंने कहा बाबा तू ये कर गया, तू वो कर गया, तू मरते समय ले गया, तूने ये किया, तूने वो किया। तो मुझे ज्ञान हो गया कि भाई प्रेम भी और भक्ति भी और योग भी, मैं तो किसी के अंदर गया नहीं, ये सब उनकी अपने मन की भावना। तो इन दोनों तजर्बों ने मुझे क्या बता, कहाँ पहुंचाया? मुझे शांति मिल गई। अगर मैं आप भगवान को याद करता हूं तो मैं भगवान को अपने से भिन्न नहीं समझता, मुझ में रहता है। राम को, परमात्मा को मैं अब अपने से अलग नहीं समझता। दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो इस तजर्बे ने मुझे क्या दिया? क्या मिला? मुझे शांति। मेरे भ्रम चले गए, शंकाएं चली गई, दुख सुख शरीर के साथ आता रहता है, उसकी मैं घबराता नहीं। कोई मर जाता है, मैं घबराता नहीं, रोता नहीं, क्योंकि मेरी समझ में आ गया कि जिसके जैसे जैसे कर्म थे, तो सत्संग से क्या मिला मुझे? शांति। समझ गया मेरी बात को? नहीं। क्योंकि सत्संग से मुझे शांति मिली,
अगर मेरे सत्संग को कोई ध्यान से सुने, गौर करे पूरे ध्यान से, तो मुझे आशा है कि उसको भी शांति मिलनी चाहिए। पद क्या है? वो मेरे दाता दयाल के पैर नहीं है, गुरु पद। पद करने पदवी को, गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है सच्चे विवेक का, गुरु नाम है सच्ची समझ का। यानी सच्ची समझ और सच्चा विवेक के आ जाने का नाम ही गुरु पद है। दुनिया इन गुरु पैरों को सारी जिंदगी चाटती मर गई, शांति नहीं मिली। यह है गुरु पद। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर का पद, सेशनल मास्टर का पद, पद मैंने पोजीशन। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। तो सत्संग कई किस्म के होते हैं। कहीं सत्संगों में वीर रस होता है, कहीं सत्संगों में प्रेम रस होता है, कहीं सत्संगों में भक्ति रस होता है। तो हर एक सत्संग का अपना अपना भिन्न भिन्न रस होता है। तो ये त्रिवेणी का जो सत्संग है मेरा, ये शांति देता है। क्यों? अब मैं पिछली जमातें पढ़ पाठ कर आया। अब मैं वो पहले जो मेरी श्रेणी थी, मैंने प्रेम रस के सत्संग किए, भक्ति रस के सत्संग किए, गुरु रस के सत्संग किए। अब उम्र बुढ़ापा आ गया। अब बूढ़े हुआ हुआ आदमी से ये उम्मीद करो कि वो बच्चों की तरह खेल सकता है? नहीं ना खेल सकता। इस वास्ते मेरी पोजीशन दूसरी बदल गई। मेरे पास से सिर्फ वो आदमी फायदा उठा सकते हैं जिनको कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि है, कुछ समझ सकते हैं, जिन्होंने कुछ साधन किए हुए हैं, जो जीवन का अनुभव कर चुके हैं। उनको मेरे पास से सत्संग से फायदा पहुंच सकता है। समझ गए? तो सत्संग की महिमा क्या है? सत्संग की महिमा सनातन धर्म में गाई गई। इसमें गाई गई संतों के मार्ग। तो मुझको संतों के मार्ग में क्या मिला? छोटी उम्र में प्रेम रस भी दिया, घुंघरू बांध के भी नाचा, भक्ति की, आनंद लिए। अब बुढ़ापा आ गया। अब क्या मिला? शांति।